जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ, अलवर, राजस्थान, आप सबको सादर जय रघुनाथ जी की अर्ज करता हूं। और आज हम कुछ साधारण विषयों पर बात करेंगे और वो साधारण विषय हैं कि शक्ति, शक्तिरेव जयते, शक्ति की ही सदा जय होती है। यदि शक्ति नहीं है तो जयकार हो नहीं सकती। और शक्तिहीनों के कितने ही बड़े समूह बन जाएं और कितने ही बड़े संगठन बन जाएं, शक्तिहीनों के किसी भी समूह या संगठन को निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाने की शक्ति किसी संगठन में नहीं है यदि उसमें शक्तिहीन लोग हों। शक्ति महत्वपूर्ण है, सक्षमता महत्वपूर्ण है, समर्थता महत्वपूर्ण है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। वासुदेव श्री कृष्ण महारथी अर्जुन को गीता में एक बात कहते हैं। जब गीता की शुरुआत होती है और अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि संसार भर के सभी क्षत्रिय यहां एकत्रित हो गए हैं और इस युद्ध में सभी क्षत्रिय मारे जाएंगे और स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और विधवा हो जाने के बाद वो दूषित हो सकती हैं और दूषित होने के बाद उनके वर्णसंकर संतान पैदा होंगी और वर्णसंकर संतान का तो पिंडोदक क्रिया भी नहीं लगती है, यानी कि वो महान पूर्वजों को उत्तराधिकारी कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। यानी कोई भी वर्णसंकर अपने किसी भी महान पूर्वज को पानी देने का भी अधिकार नहीं रखता है। वर्ण संकरता क्या है? दो वर्णों की सम्मिश्रणता को वर्ण संकरता कहते हैं। दूसरा वर्ण संकरता कहते हैं अपने धर्म, अपने संस्कारों का पालन छोड़ करके उनको से दूर हो जाए तो वो कर्म संकरता होती है। वर्ण संकरता और कर्म संकरता दोनों ही हानिकारक है। हम ये देखते हैं कि वर्ण संकर के अंदर जीवन की क्षमता कम होती चली जाती है। हमने शंकर बाजरा बोया और शंकर बाजरा बोने के बाद दूसरे वर्ष उसी बाजरे को यदि हम दोबारा बोते हैं, हाइब्रिड को ही, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर अलग अलग से ऐसे पौधे उगेंगे, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, और वो अच्छी तरह से पैदा अगले साल नहीं होती। और उसके दूसरी साल यदि उसमें से बोएंगे, यानी तीसरे साल बोएंगे, तब बहुत कम बीज उसमें से उगता है और चौथी साल उसमें से एक भी बीज नहीं उगता। ये वर्णसंकरता का दोष है। गधे और घोड़े से, ये दो अलग अलग प्रजातियों से एक मिश्रण बनता है जिसको हम खच्चर कहते हैं। और खच्चर के अंदर सबसे बड़ी समस्या यह है कि खच्चर से दोबारा घोड़ा या गधा पैदा नहीं हो सकता। उससे खच्चर पैदा हो सकता है एक बार, दूसरे उसकी पीढ़ी यानी दूसरी पीढ़ी में भी खच्चर पैदा कर सकता है और तीसरी पीढ़ी के बाद खच्चर भी खच्चर पैदा नहीं कर सकता। यह वर्ण संकरता का सबसे बड़ा दोष है। हमने हाइब्रिड पुष्प देखे होंगे, फूल देखे होंगे, बड़े गेंदे और हजारे के आजकल मोटे मोटे फूल आते हैं जो हाइब्रिड फूल हैं। उन हाइब्रिड पौधों के अंदर बीज को दोबारा बोने से अलग तरह के छोटे छोटे उल्टे सीधे और अनाकर्षक पुष्प उनमें आते हैं और दूसरी बार उसमें से बोते हैं तो बहुत ही निकृष्ट श्रेणी के पुष्प आते हैं और तीसरी बार बोने पर वो उगते ही नहीं है। यह वर्ण संकरता का स्वाभाविक दोष है। हमने भारत के अंदर हमारी पशुधन को, गौधन को भी वर्ण संकर बना लिया है। आज हम देखते हैं कि देसी गाय कहीं नहीं मिलती। गौधन को हमने वर्ण संकर बना लिया है। हमने वर्ण संकर बना लिया है हमारी सब्जियों को, जिनको हाइब्रिड कहते हैं। हमने वर्ण संकर बना लिया है हमारी फसलों को। हमने वर्ण संकर बना लिया है हमारे फलों को। और आज स्थिति यह है कि हमने जानवरों को और पशुओं को ही नहीं, मनुष्य को भी वर्ण संकरता की ओर बढ़ा दिया है। और ये जो वर्ण संकर की स्थिति है, इससे हम धर्म, संस्कृति, इतिहास और गौरव को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो इसमें संभव नहीं है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति सनातन काल से चली आती है। सनातन का अर्थ है अनादिकाल से, जिसका आदि है नहीं, जिसको हम शुरुआत कह नहीं सकते कि कहां से ये शुरू हुई है। इस सनातन संस्कृति की ये खासियत है कि इसमें वर्ण धर्म को महत्व दिया गया। वर्ण धर्म जो है, वर्ण धर्म क्या है? वर्ण है दो मान्यताएं इस संसार में प्रचलित थी। एक कहती थी कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यानी केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत के सारे संबंध मिथ्या हैं। जैसे मेरी माता, मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरा राजा, मेरी प्रजा, मेरी बहन, मेरा भाई, ये सारे संबंध मिथ्या हैं और केवल ब्रह्म, वो ईश्वर, परम सत्ता ही सत्य है। इस विचारधारा को मानने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा करते थे और ये विचारधारा ब्राह्मण वर्ग की विचारधारा थी। ये विचारधारा बहुत महान है, सब कुछ है, लेकिन इस विचारधारा से संसार आगे नहीं बढ़ता, सृष्टि आगे नहीं बढ़ती। इसलिए एक दूसरी विचारधारा थी कि कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं कि ब्रह्म तो सत्य है, निश्चित रूप से ब्रह्म सत्य है, लेकिन ये जगत जिस मां ने मुझे 9 माह तक अपने उदर में रखा है, जिस पिता ने मुझे अपना अंश, अपने अंश से मेरे को शुक्राणु से पैदा किया है, उसके प्रति मैं अनुत्तरित या
मेरा फर्ज नहीं हो, कर्तव्य नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। उनके प्रति मेरी निष्ठा होनी ही चाहिए। माता और पुत्र का रिश्ता, पिता और पुत्र का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, और इसी तरीके से सारे रिश्तों का महत्व है। इनके प्रति भी व्यक्ति ऋणी है और इन ऋणों से उर्वरण हुए बगैर वो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य का पालना नहीं करता है। इस विचारधारा को चूंकि यह है हृदय के अंदर पैदा होती है, और छत्र माने प्राण होता है। ये छत्र यानी प्राण के अंदर, हृदय के अंदर से पैदा होती है। प्राण भी हृदय के अंदर निवास करता है और ये विचारधारा भी हृदय के अंदर से थी, इसलिए इस विचारधारा को क्षत्रिय कहा गया। यानी ये अंदर से निकली हुई, हृदय के अंदर से निकली हुई वो विचारधारा है जिसके अंदर जगत भी झूठा नहीं है, ब्रह्म तो सत्य है ही। ये दो महान विचारधाराओं से दो तत्वों की उपासना हुई, एक ब्रह्म तत्व और एक छात्र तत्व। अकेला ब्रह्म तत्व भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला छात्र तत्व भी कुछ नहीं कर सकता। अनेक उपनिषदों के अंदर इस बात का जिक्र है कि सबसे पहले परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि के अंदर अलग अलग चारों वर्णों को उनके गुण कर्म के विभाग करके बनाया। लेकिन गुण और कर्म का जो विभाग था वो किस तरीके से था, यानी उनके अंदर जो जन्मजात गुण थे, यानी जो उनकी क्वालिटीज थी, उसके आधार पर उनको अलग अलग विभाग में बनाया। गीता का इस बात में 18वां श्लोक भी इस बात को स्पष्ट करता है। गीता इस बात के 28वें श्लोक से, 18वें अध्याय के 28वें श्लोक से यदि हम अध्ययन करेंगे तो वहां ये बात निश्चित रूप से आती है सामने कि चारों वर्णों की इस सृष्टि को मैंने ही रचा। यानी नारायण रूप में वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि चारों वर्णों की इस सृष्टि के चारों वर्णों को गुण कर्म विभाग से मैंने ही रचा। अब गुण कर्म विभाग क्या है वो आगे के श्लोकों में बताया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले उन्होंने बताया है शौचम शांतिम सम दम अस्तम शौचम शांति आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। क्या है? सोच, इंद्रियों का समन, सम दम नियमों का, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य जैसी चीजों का दमन, इंद्रियों का समन यानी नियम के उनसे चलना, शौचम यानी पवित्रता, शांति यानी सरलता, आर्जवम यानी बहुत ही सरल चीज से किसी चीज को करे, शांति आर्जवम, ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान माने परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी, विज्ञान माने प्रकृति की जानकारी, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम, और आस्तिकता यह ब्राह्मण के स्वभाव में सहजम कर्म कौन थे, ये कैसे हैं? जन्म सहित उत्पन्न हैं। जैसे ये आता है ना, सम दम अस्तम शौचम शांतिर आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। स्वभावजम का अर्थ है जन्म सहित उत्पन्न, उसके स्वभाव में ये गुण है। इसी प्रकार शौर्यम तेजो धृतिरदाक्षो युद्धे चापपलायनम दानम वै ईश्वरीय भाव छात्र कर्म स्वभाव जम। ये क्षत्रिय के स्वभाव में जन्म सहित उत्पन्न कर्म है। इसी प्रकार कृषि गौरक्षा वाणिज्य कर्म वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य के कर्म में स्वभाव में जन्म सहित उत्पन्न कर्म है कृषि करना, कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य और व्यापार और गौरक्षा। गौरक्षा के अंदर हमारी गौपालन या गौओं की सेवा करना है। चौथा इसमें आता है परिचर्यात्मकम शूद्रस्य यापि स्वभावजम। और परिचर्या यानी लालन पालन करना, केयर टेकिंग करना, ये शूद्र के स्वभाव में जन्मजात गुण है। ये जन्मजात गुण के आधार पर इन वर्णों की अलग अलग विभाग बनाया। अब आप एक चीज देखिए कि आनुवांशिकता जो गुण है वो हमेशा दादा दादी नाना नानी यानी 3 पीढ़ी इधर और 3 पीढ़ी इधर से व्यक्ति के अंदर, जीव के अंदर आते हैं। जिस प्रकार से बिल्ली के बच्चे को कोई भी उछल कूद नहीं सिखाता, ठीक उसी प्रकार बतख के बच्चे को तैरना नहीं सिखाता। ये उसके जन्मजात लक्षण हैं। ऐसे लक्षणों से कोई भी काम करने पर उसको उस काम में सुगमता रहती है, और इस सुगमता का ही नाम सहजता है। जो जन्म सहित सीख कर जो गुणों को आता है, उन कामों को करते समय उसके अंदर सहजता रहती है। ये जन्मजात गुणों के आधार पर वर्ण का निर्माण हुआ, और वर्ण के आधार पर अलग अलग कर्म उनको वितरित हुए। जैसे जो अभी बताया था, चारों वर्णों के अलग अलग कर्म। तो ये जो वर्ण हैं, इन वर्णों के धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति जब पूर्णतः अपने संस्कारों का पालन करता है, तो ये ही वर्ण जाति कर्म में भी सम्मिलित हो जाते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय ये पूर्ण वर्ण होने के साथ साथ जाति भी हैं, क्योंकि इनके अंदर द्विजातीय संस्कार कराया जाता है। वो द्विजातीय संस्कार क्या होता है?
कहा जाता है कि जन्म से सब शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्रो संस्कार जायते द्विजते, द्विज संस्कार जायते, संस्कार से द्विज बनते हैं। द्विज माने जिसका द्विजातीय संस्कार हो, जिसको उपनयन संस्कार भी कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। यानी जन्म लेने के बाद व्यक्ति की जाति तब स्थिर होती है जब उसका द्विजातीय संस्कार किया जाए और उसको अपनी जाति में मिलाने वाला उसका पिता या घर का और कोई बुजुर्ग जो भी उस समय उस मंत्र की दीक्षा या अपने जीवन का सारी शिक्षा दीक्षा उसको देते हैं, तो ये द्विजातीय संस्कार कराया जाता है, जिसको 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की उम्र तक उस समय हुआ करता था। इसको हम देसी भाषा के अंदर कहते हैं कि ये उसका जनेऊ संस्कार हो गया है। इस संस्कार के बाद ही कोई पिता अपनी कन्या, ब्राह्मण और क्षत्रिय किसी द्विजातीय संस्कार नहीं होने वाले व्यक्ति को अपनी कन्या नहीं दिया जाता था, नहीं दिया करते थे। आज भी नहीं देते हैं, आज भी प्रयास करते हैं। अभी खैर कबाड़ा हो रहा है, बिगाड़ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लकीर पीटी जाती है कि विवाह से पहले आनन पानन में उसका द्विजातीय संस्कार कराया जाता है, तब ही विवाह के लिए उसको ले जाया जाता है, तभी वो निगोड़ा नहीं रहता है। उसका गुरु यानी जो उसको द्विजातीय संस्कार कराए, यानी जो अपनी जाति में मिलाए, वो उसका गुरु होता है। आज के लिए इतनी ही बात कहेंगे, इसके बाद फिर दोबारा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए दूसरी वीडियो में रखेंगे। आप सब लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुनी, अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय रघुनाथ जी।